OTP होगा मैडम। तो पहले ये वाली पेमेंट तो कर दो, 115 रुपये। हेलमेट हेलमेट। 2-3 बार हो चुका है। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो उबर में मुझे अभी एक राइड आई है प्रिया नाम से, तो इनका जो पिक पॉइंट है वो देखते हैं कितना दूर दिखा रहा है यहाँ से। तो हो जा जल्दी ओपन हो जा। 1.5 किलोमीटर इनका जो पिकअप पॉइंट है और इनको जाना है अजमेरी गेट। तो मैं इसको नेविगेशन को रोटेट कर लेता हूँ। तो ठीक है, अब तो चलते हैं, इनको पिक करते हैं मैम को। भैया ये फूल वाली मस्जिद कहाँ होगी? फूल वाली मस्जिद कौन सी? अच्छा हाँ, यही है। हेलो मैम, मैं फूल वाली मस्जिद पर हूँ, गली नंबर 4 पे। तो अब बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं फूल वाली मस्जिद के सामने हूँ बिल्कुल। तो इसके दो दो गेट है क्या मैम इस मस्जिद के? तो सब लोग तो मुझे 4 नंबर गली। हाँ ठीक है, रुक गया, आ जाइए। कोई नहीं, जल्दी पहुंचा दूंगा मैम, आप मिल तो जाइए, पता नहीं कहाँ पर है। सब लोग मुझे गली नंबर 4 ही बता रहे हैं इसे बार बार। भैया गली नंबर कितनी है? 4 है? कितनी है? गली नंबर 5 होगी। एक मिनट, मैं चलो इसके दो पीछे वाले गेट पर आता हूँ। भैया ये गली नंबर कितनी है? ये 4 में जाना है। 4 बराबर वाली है? वो बराबर वाली है मैडम, 4 आ गया बस। हाँ हाँ, ठीक है। भैया गली नंबर 4 यही है? हैं? हाँ शायद। कहाँ पर? अब काट दिया। मैम आ गया मैं घूम के मस्जिद वाले गेट पर। पीछे आ जाऊँ, देख लिया आपने? हाँ ठीक ठीक। पिन 4275। ठीक है, बैठ जाइएगा। लो हेलमेट लगा लो पहले। बैठ गए? चलूँ? हेलमेट लगा लिया ना मैडम? हाँ। तो कल हमने मैम को पिक कर लिया और मैम की जो डेस्टिनेशन आ रही है वो अजमेरी गेट की है यहाँ से, जो कि 12 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 13 मिनट्स, आधा घंटा। तो मैम को चलिए ड्रॉप करते हैं और फिर वहाँ पर देखते हैं हमें कितनी देर में राइड मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अजमेरी गेट पहुँचने के बाद। तो पहले ये वाली पेमेंट तो कर दो, 115 रुपये। मैं कर देता हूँ, रुको। 115। 115। हाँ जी, मैं इतना बाइक मोड़ लेता हूँ। तो हमने मैम को कर दिया ड्रॉप। मैम का फेयर बना था 115 रुपये। तो हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो हम जो है नेक्स्ट राइड लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं अपनी जो बाकी दोनों ऐप है, रैपिडो और ओला, उन दोनों को कर लेता हूँ ऑन। तो शायद मेरी ओला जो है ऑन होगी उसमें, क्योंकि मैंने लोकेशन सेट की हुई थी। नहीं, मेरी जो है ओला भी ऑफ़ हो चुकी है। तो मैं इसको कर लेता हूँ दोबारा से ऑन। तो यहाँ पे डस्ट डाल देता हूँ, क्योंकि ओला में क्या है ना,
तो ये भी मेरी हो चुकी है ऑन। अब रैपिडो देख लेते हैं हम। रैपिडो कहाँ है? रैपिडो हमारी ये रही। रैपिडो भी ऑन। तो हमारी एक ट्रिप जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो अभी हमें इंतज़ार है एक और नेक्स्ट राइड का। तो देखते हैं हमें नेक्स्ट राइड कितनी देर में मिलने वाली है। तो ऊबर में मुझे अभी एक राइड मिली है। तो इनका जो पिकअप पॉइंट है वो आ रहा है 3.6 किलोमीटर फ्रॉम मनीष आई एम हेयर। ओके गोट इट कर देता हूँ मैं। तो इनको जाना थोड़ा ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में जाना है। तो फिर भी चलो, इनका जो फेयर दिखा रहा था वो 60 रुपीज़ दिखा रहा था। तो चलिए कोई नहीं, इनको पिक करने के बाद करते हैं ड्रॉप। तो मैं अभी इनको कॉल करके पूछता हूँ कि इनको जाना कहाँ पर है, और मैं अपना टाइम भी बता देता हूँ क्योंकि 3.6 किलोमीटर दूर है। तो फिर कहीं ये कस्टमर कैंसिल ना कर दे, तो इस वजह से मैं जो है ना इनको कॉल करके पहले ही बता देता हूँ मुझे इतना टाइम लगेगा अभी आने में। तो मैं कर देता हूँ इनको कॉल। बेल जा रही है अभी। ओहो, हेलो हेलो। तो यार ये ऊबर अकाउंट पता नहीं कहाँ है, कोई कॉल कनेक्ट नहीं होती है। फिर भी मैं करता हूँ कॉल इनको। तो चलिए कॉल चली गई है। अच्छी बात है, कॉल जा चुकी है। हेलो। भैया बस मैं आ ही रहा हूँ, अभी मुझे 5 मिनट लगेंगे आपके पास पहुँचने में। आप अक्षरधाम वाले मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो ना? हाँ, अपोजिट साइड में जो नोएडा निकल जाएगा सीधा। हाँ अभी 5 मिनट लगे, 5 मिनट वेट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ 5 मिनट में आ जाऊँगा मैं। ठीक, तो मैं छाया में लगाता हूँ। हाँ करता हूँ मैं कॉल। हेलो। हाँ भैया मैं लोकेशन पर ही हूँ, आप कहाँ पर हो? ब्रिज के नीचे आप पीछे की तरफ? हाँ हाँ मैं उससे है ना मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, बस स्टैंड पे। ये जो ब्रिज से आगे बस, मैं आप ही की साइड में हूँ लेकिन बस स्टैंड पर हूँ। हाँ बस स्टैंड पर आ जाओ। हाँ OTP होगा 5090। ठीक है, बैठ जाइए। 5090 6.2 किलोमीटर। चलिए बैठिए, मिल जाएंगे। तो भैया को कर लिया हमने पिक। उनके जो ड्रॉप पॉइंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6.2 किलोमीटर और 19 मिनट, कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है 6.2 किलोमीटर के हिसाब से। तो चलिए कोई नहीं, देखते कहीं आगे वगैरह जाम वाम तो नहीं इस वजह से दिखा रहा होगा। तो चलिए इनको करते हैं ड्रॉप। ये लो जी, आगे वैगनार के पीछे। तो आपका फेयर बताता हूँ मैं कितना हुआ है। 72। ऑनलाइन करोगे? ठीक है भैया 70। ओके ठीक है भैया। तो कस्टमर को मना कर दिया एडप। तो कस्टमर का जो फेयर दिखा था वो 60 रुपये दिखा था, लेकिन ट्रैफिक के वजह से वो 72 रुपीज़ हो गया। तो कोई नहीं, चलो अब इनको करते हैं कंप्लीट और हम वेट करते हैं अब एक और नेक्स्ट राइड का, कि हमें और नेक्स्ट राइड कितनी देर में मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट राइड आने के बाद। तो अभी मेरे पास एक और राइड आई है ऊबर में, तो जिनका पिकअप पॉइंट है 550 मीटर। तो ज़्यादा दूर नहीं, तो चलिए करते हैं इनको जल्द से जल्द पिक। हम कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। तो कस्टमर की लोकेशन यहीं है। तो यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो अभी हमें करनी होगी इन्हें कॉल। अरुण कुमार नाम है इनका। तो चलिए करते हैं इनको कॉल अभी। हेलो भैया, मैं बाहर ही खड़ा हूँ।
ये OCD कंपनी है ना, OCD। हाँ 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 हाँ, आ जाइए। तो मैंने इस कंपनी का नाम लिया है, तो भैया समझ गए हैं मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो देखते हैं भैया है कहाँ पर। अच्छा, आप ही हैं क्या? अच्छा, क्या बिजली वाला है क्या? हाँ जी, ये बिजली वाली है। 7623। 7623, ठीक है। लीजिए हेलमेट। हेलमेट। सेक्टर 62 जाएंगे ना? सेक्टर 62। इस साइड से निकल जाएंगे सीधे ही? ये जाके लेफ्ट जाना तो इधर ही पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे बता देना, इधर से थोड़ा मिस्टेक दिखा रहा है। यूटर्न ले लूँ ना वापस अभी? है? यूटर्न ले लूँ ना, यूटर्न? यूटर्न ले ले भले। हाँ चलिए, कोई नहीं। थोड़ी ऊंची पड़ेगी, थोड़ा बैठना संभल के, ठीक है? पैर पे चढ़ा हुआ है, थोड़ा हाँ पैर लगा के हाँ हाँ, कोई नहीं। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। भैया बहुत ऊंची है यार। लगाओ लगाओ, बैठो बैठो। गिरेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बागी स्टैंड लगाया हुआ है मैंने। बैठ गए? हाँ, कौन सी गाड़ी यही है? ये रिवोल्ट। रिवोल्ट। हाँ जी, RV 400। तो आवाज भी नहीं आ रही, फट 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 फट। हाँ हाँ, इसमें आवाज़ नहीं आती, यही तो अच्छी बात है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होता, आवाज़ भी नहीं आती है, अपना साइलेंट चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर को जाना है सेक्टर 62, 5.2 किलोमीटर के ड्रॉप पॉइंट, और 12 मिनट दिखा रहा है टाइम। तो चलो इनको करते हैं ड्रॉप। यहीं दिखा रहा है रोकने के लिए। हाँ उतरो लो। पैर लगा के रखो। लो, मैंने लगा रखा, मैंने स्टैंड भी लगा दिया। आराम से। ऑनलाइन पेड है? ऑनलाइन। हेलमेट दे दीजिए बस सर। हेलमेट हेलमेट। 2-3 बार हो चुका है। अच्छा, चलिए कोई नहीं। हेलमेट फिर यहाँ गेट पे रख देता था भैया, वो हाँ, जो भी आएगा ले आएगा। तो उसको भी ध्यान नहीं रहा? उसको भी ध्यान नहीं। अच्छा। पहुंच गया उसको घंटी की, ओ भैया हेलमेट गेट से ले लेंगे। चलो। तो चलिए, तो सर काफ़ी सीनियर थे, तो इनको बैठने और उतरने में काफ़ी दिक्कत सी हो रही थी, क्योंकि बोले काफ़ी ज़्यादा ऊंची बाइक है, और ये हेलमेट भी भूल गए। तो चलिए कोई नहीं, तो मैंने इनको ड्रॉप कर दिया। तो इनका फेयर अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन पेड किया है। तो अभी तक मैं 3 राइड कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी हम और कितनी राइड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भीड़ है, तो देखते हैं वहाँ पर कोई राइड मिल जाए हमें। तो चलिए मिलते हैं राइड आने के बाद। तो मुझे अभी ओला में एक राइड मिल चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ उन भैया को पिक करने के लिए। तो उनका जो पिकअप पॉइंट है वो मुझसे 600 मीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास के पास ही है। तो मैं जा रहा हूँ, चलो उनको करते हैं पिक। और देखना यह है उनको, भैया को जो मेरे कस्टमर हैं उनको जाना कहाँ पर है। चलो मिलते हैं पिक करने के बाद। तो मैं अभी कस्टमर की लोकेशन पर पहुँचा हूँ। तो देखना यह है कि भैया इस वक्त खड़े कहाँ पर हैं। तो उनकी जो लोकेशन आ रही है वो इसी कंपनी के बाहर की आ रही है। तो चलिए मैं इनको कॉल करता हूँ और पूछता हूँ वो है कहाँ पर। क्लाइंट लोकेटेड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कस्टमर राइड को कैंसिल करता है तो उसका है ना, कैंसिल का जो फेयर होता है, जो कैंसिलेशन फ़ीस होती है, वो हमें मिल जाती है। भैया कहाँ पर हूँ? मैं कंपनी के बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक, आ जाइए। तो जो हमारे कस्टमर वो है कंपनी के अंदर। तो बस चलिए करते हैं थोड़ा सा वेट। तो कस्टमर हमें मिल जाएगा, वो आगे वाली कंपनी में है। ये दीप नाम से आ भी गया? अच्छा, 707। 2707, ठीक है। कितना दूर है? बैठिए आप, बैठिए। इतने लोकेशन खुल रही है, मैं हेलमेट देता हूँ। हाँ हैगा, इस साइड में है, ये रहा ना। हाँ, 6.2 किलोमीटर। चलिए। हाँ 15-20 मिनट के बाद उसी हाँ हाँ। ट्रैफिक की लग जाएगी।
तो इधर से ले लूँ वापस? हाँ चलिए मैं लेता हूँ। कौन सी गाड़ी है? ये रिवोल्ट। आवाज़ बिल्कुल है ही नहीं। इलेक्ट्रिक है ना? अच्छा, हाँ जी। बाइक में भी इलेक्ट्रिक आने लगी है। अब 2 लाख रुपए की है ये। आज स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए की आई थी, प्राइस इतना बढ़ चुका है, 1 लाख रुपए बढ़ चुके हैं इस पे। 2 लाख हो गया है। 2 लाख हो चुकी है। और आम बात नहीं 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए बढ़ाना। हाँ सही बात है। नहीं, इसका पिकअप भी देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। हाँ पिकअप हाई है इसका, हाँ? पिकअप हाई है। हाँ सर्विस वगैरह का क्या है इसका? है इजी प्रोवाइड? हाँ यही हमारे पीछे सर्विस सेंटर है इसका। अच्छा, बैटरी वगैरह बैट मिल जाते हैं? क्या भैया? बैटरी जगह जगह मिल जाती है या फिर अपने घर पे ही चार्ज करते घर पे चार्ज कर लो, अभी चार्जिंग पॉइंट जहाँ है वहाँ चार्ज कर सकते हो। हाँ नहीं, 1 लाख to 2 लाख करना बहुत बड़ी बात है। हाँ तो चलिए करते हैं हम कस्टमर को ड्रॉप। तो इनका जो लोकेशन आ रही है वो 6 पॉइंट कुछ किलोमीटर थे अब। हाँ हाँ तो चलिए करते हैं ड्रॉप। स्कूटर लेना। अच्छा है मैं करके लीजिए। ऑनलाइन करेंगे? ऑनलाइन कर सकते हैं, आप बता दिए। हाँ ऑनलाइन कर दो, क्योंकि कैश में रखता नहीं ना, चेंज वगैरह फिर होगा नहीं मेरे पास अगर करोगे तो। 60 रुपीज़ हो गया? ठीक, हाँ ठीक है हो गया। हाँ तो हमने कस्टमर कर दिया ड्रॉप। तो इनका फिर बना 60 रुपीज़। तो बाकी अभी जो मेरे पास है, बाकी जो 2 ऐप को मैंने ऑफ़ किया हुआ है उनको मैं ऑन कर लेता हूँ। कहाँ गई मेरी ऐप? उबर, ये रही, उबर को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। उबर मेरी ऑन हो गई है। और रैपिडो है मेरे पास, मैं रैपिडो को भी ऑन कर लेता हूँ। रैपिडो भी ऑन। मेरे पास एक क्या ना, एक अंकल डिलीवरी ऐप मैंने को रिचार्ज कर लिया। अंकल डिलीवरी ऐप भी मेरे पास काफ़ी दिन से फ़ोन आया कि रिचार्ज के लिए सर ऑर्डर काफ़ी अच्छे मिलेंगे, तो मैंने इसको भी ऑन कर लिया है। तो देखते हैं हमें इसमें आज कितना ऑर्डर मिलता है अंकल डिलीवरी को रिचार्ज करने के बाद। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। एक्चुअली मैंने ये जो एरिया है ना वो देखा नहीं है, तो मुझे थोड़ा बाहर की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं ऑर्डर या राइड आने के बाद। ओला में मुझे एक राइड मिली है जानवी नाम से। तो देखते हैं इनका पिकअप पॉइंट कितना दूर है। खुल जा खुल जा खुल जा जल्दी से। 800 मीटर है तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम यहाँ से भी वापस ले सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं मैम को पिक। तो कस्टमर की कॉल आई थी आप कहाँ पर है, तो मैं तो पहुँच चुका हूँ लोकेशन पर। तब देखना यह है कि कस्टमर है कहाँ पर। तो अभी मैं बाकी जो मेरी उबर है मैं इसको कर देता हूँ ऑफ़, वरना कहीं उस पर राइड आने शुरू ना हो जाए। तो मैंने कर दिया ऐसे भी ऑफ़। क्लाइंट लोकेटेड हो चुका है। और मैम मैं लोकेशन पर ही हूँ, आप कहाँ पर हैं? ये बीकानेर वाला है, यहाँ पे हाट बाज़ार है। ठीक है आ जाइए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है, तो एक बार मैं कॉल करके बता देता हूँ मैं राइट। हेलो, हाँ जी मैम मैं बीकानेर वाला है, बिल्कुल इसी के सामने हूँ। अच्छा आप ही हैं क्या? आ जाइए। तो हमारे जो कस्टमर है वो आ चुका है। पता नहीं कहाँ थे यार इतनी देर से, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। हमारी जो बाइक भी है वो भी हमारी बंद है, तो हम कर लेते हैं ऑन। OTP होगा मैडम 2106। ठीक है। तो हमने कस्टमर को कर लिया है पिक। तो मैम को जाना है दिलसाद गार्डन। तो दिलसाद गार्डन की जो लोकेशन है, यहाँ से जो किलोमीटर टाइम दिखा रहा है वो आ रहा है 12 किलोमीटर। और टाइम देखते हैं टाइम कितना दिखा रहा है, 34 मिनट, तो आधे घंटे के समथिंग दिखा रहा है। तो देखते हैं इनका फेयर कितना बनता है। तो दिलसाद गार्डन भी क्या है ना, मुझे जाने के बाद वहाँ पर अंकल डिलीवरी ऐप में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। तो चलिए करते हैं मैम को ड्रॉप, देखते हैं वहाँ पर हमें अंकल डिलीवरी ऐप में कितना ऑर्डर मिलने वाला है। तो मैम का फेयर बना है 112, 120 है। मैं ऑनलाइन कर दूंगा ना, मेरे पास कैश नहीं है ना। तो मैम का फेयर बना था 112 रुपये। लेकिन अब हम जो है इसको कर लेते हैं कैश कलेक्ट। ये हमारा कैश कलेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास जो बाकी 2 ऐप हैं
रैपिडो और वगैरह, तो उनको भी हम कर लेते हैं ऑन। तो एक यार बार बार क्या है ना, ऐप को ऑन करना ऑफ करना बहुत ही झंझट वाला काम है। काश कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि एक ही क्लिक में सारी ऐप ऑन हो जाया करती, या फिर एक ही ऐप चलाते तो ज़्यादा अच्छा होता, ना ऑन करने का दिक्कत ना ऑफ़ करने की दिक्कत। तो अभी है रैपिडो है, रैपिडो भी कर लेते हैं ऑन। तो हमने रैपिडो को भी कर लिया ऑन। तो एक हमारे पास अंकल डिलीवरी ऐप भी है, तो जिसको मैंने रिचार्ज किया था आज ही, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर कितना ऑर्डर मिलने वाला है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से यूटर्न लेके पीछे की तरफ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऑर्डर मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ वापस की तरफ, उधर दिलशाद गार्डन की तरफ। हालांकि ये भी दिलशाद गार्डन लगता है, लेकिन ये थोड़ा अंदर की तरफ है। तो मैं जा रहा हूँ ये दिलशाद गार्डन मेट्रो की तरफ, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा राइड मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं मेट्रो पहुँचने के बाद। तो मुझे बाहर की तरफ जाते जाते एक ओला में राइड मिल चुकी है, जो कि शादाब मलिक की है। तो ये खड़े हैं बस स्टैंड पर, ये जो दिलशाद गार्डन का बस स्टैंड है। तो ये भैया यहाँ पर मिलेंगे मुझे, तो मैं जा रहा हूँ उन्हीं को पिक करने के लिए। तो चलते हैं जल्दी से, तो करते हैं इन कस्टमर को पिक। तो मैं पहुँचा हूँ अभी कस्टमर की लोकेशन पर। तो ये पता नहीं कौन सी मार्केट है, यहाँ पर पेंट वगैरह हो रहा है, काफ़ी स्मेल आ रही है पेंट की। तो जो कस्टमर है वो हमारे यहीं पर हैं। तो लोकेशन हो चुकी है ख़त्म। तो देखते हैं भैया हमारे हैं कहाँ पर, तो करते हैं कॉल। सबसे पहले हम करते हैं क्लाइंट लोकेटेड, तो अब कॉल करते हैं हम। ठीक है, जियो हो गया। हाँ, आ जाओ। हेलो भैया, आप कहाँ पर हैं? मैं मार्केट में आ चुका हूँ। अच्छा, आप ही हैं? अरे आ जाओ। आप जाओगे या कुछ सामान जाएगा? कुछ कितना बड़ा सामान है? बहुत बड़ा, इतना बड़ा। दिखा दो मुझे। अरे इतना बड़ा सामान है। चलो अच्छी बात है, बैग में। हाँ, ब्लॉगिंग करता हूँ साथ के साथ। हाँ जी, मेरा सिराज मोटो ब्लॉग के नाम से। तो गाड़ी का सामान है कुछ है। हाँ, OTP मुझे बता देना। और पेमेंट का सर कैसे होगा? पेमेंट थोड़ी ना मिलेगी आपको वहाँ पर। तो ऐसे ही जाएंगे हम। और आपको 1747। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले जाइए, पेमेंट हो जाएगी वहाँ पर। वहीं हो जाएगी ना पेमेंट? अगर नहीं हो तो एक बार फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है, आपका नंबर दे दो मुझे। इसमें नंबर आता नहीं है ना हमारे पास। उनका स्टार्ट है वाली गाड़ी आपकी? हाँ, बिना टच करे रिमोट ही है, रिमोट से स्टार्ट हो जाती है। मज़े आप ही ले रहे हो उस्ताद जी? हाँ, जॉब के साथ साथ मज़े ले रहे हैं लाइफ के अभी फ़िलहाल। हाँ, तो चलिए चलते हैं। तो कस्टमर ने जो है ना अभी मेरे को कुछ गाड़ी का सामान दिया है, वो जाएगा फरीदाबाद। तो जो मेरी राइड है अभी 43 किलोमीटर की राइड है और 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है। तो मेरी जो बाइक में बैटरी है उसको देखना पड़ेगा मुझे कि वो मुझे पहुंचा पाएगी या नहीं। वैसे तो 77% है और 107 किलोमीटर दिखा रहा है। निकलूँ कहाँ से? तो चलिए मैं इधर की तरफ से निकलता हूँ। तो काफ़ी अच्छी राइड है आज मेरी। ये मेरी फ़र्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग राइड है जो कि 43 किलोमीटर की है। तो मैं पहुँचा हूँ अभी बदरपुर बॉर्डर, जो कि अभी मुझे निकले हुए वहाँ से हो चुका है लगभग 1 घंटा। और अभी जो मुझे दिखा रहा है किलोमीटर में, वो दिखा रहा है अभी 14 किलोमीटर अभी। और जो मेरा कस्टमर है वो 14 किलोमीटर दूर है अभी। तो मैंने सुना यार ये जो टोल टैक्स वाला रोड है ना, सीधा वाला, कि यहाँ पर है ना चालान कटते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो नहीं है। मैं पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन कभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि वहाँ पर मेरा चालान कटा हो या फिर मुझे पुलिस वाले मिले हों। तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि जो टोल टैक्स वाला रोड है वहाँ से कभी बाइक को नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर क्या चालान कट सकता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टोल टैक्स की तरफ ही, क्योंकि जो कट था नीचे जाने के लिए वो तो पीछे रह गया। तो अब जो कट है वो आगे की तरफ ही है। और ये सीधा जो है अब फरीदाबाद वाला जो हाईवे है वो लग जाएगा टोल टैक्स पार होते ही। तो अभी मैं जा रहा हूँ टोल टैक्स की तरफ ही। तो देखता हूँ वहाँ पर
अभी क्या है, चालान कट रहे हैं या नहीं, वहाँ पे चालान होता है या नहीं। तो ये जो है हमारा टोल टैक्स आ चुका है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा बड़े ही ध्यान से कि यहाँ पर कोई चालान वगैरह तो नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी बाइक वाले भी अभी जा रहे हैं यहाँ से, तो हो सकता हूँ ना भी, क्योंकि डेली रूटीन वाले होंगे, मैं तो कभी कभी आने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं होगा। तो अभी हमें फिर भी बड़े ध्यान से ही देखना पड़ेगा कि यहाँ कोई पुलिस वाले तो नहीं है, यहाँ पर कोई चालान वगैरह तो नहीं हो रहा हमारा। तो मैं जा रहा हूँ अभी साइड में देखते हुए। तो चलिए, अच्छी बात है, यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला या चालान करने के लिए कोई भी यहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप लोग अगर कभी भी आते तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, आप एकदम से है ना ऊपर जो फ्लाईओवर पे से टोल टैक्स की तरफ तेज़ी के साथ मत बढ़ना, हो सकता है वो पुलिस वाले खड़े हुए या चालान वो कर दें आपका। तो बड़े ही ध्यान से आना है आपको, स्लो स्लो आना है, और बड़े ध्यान से देखते हुए पुलिस वालों को जब क्रॉसिंग अपना टोल टैक्स जो है वो करना है। तो मैंने इस वक्त टोल टैक्स कर दिया है क्रॉस, और जो अभी मेरे कस्टमर की जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है 12 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 15 मिनट। यहाँ से जो है हमारी जो ग्रीन लाइट जो 15 मिनट जो दिखा रहा है वो बिल्कुल ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि अब हमें जाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब हम 4 लेन हाईवे पर आ चुके हैं। तो चलिए मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पास, और मिलता है कस्टमर के पहुँचने के बाद। मैं क्या है, कस्टमर की जो लोकेशन पर हूँ वो पहुँच चुका हूँ। तो भैया हैं ऊपर ही, अरे कहाँ पर है? तो कस्टमर क्या है, मुझे दिख नहीं रहे। सर कहाँ गए? मैं तो सीढ़ी पे चढ़ गया ऊपर। अच्छा, सबसे ऊपर आने के छत पे? अच्छा, तो कस्टमर है। अच्छा, ये अंदर सामान है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। हाँ, आ गए। आहा, अब जाके थोड़ा सुकून सा मिला है ठंडक में। दोस्त ने वो शबाब भाई, अच्छा नहीं, पेमेंट नहीं करी उन्होंने। मैं बताता हूँ अभी कितना फेयर है। एंड ट्रिप तो 354 रुपये दिखा रहा है। वही पैसे देने कह रहे, मेरी कह रहे हो। वो तो बोल रहे थे उनसे ले लेना, अब वो तो फिर आप दोनों की है कि कौन देना चाहो। हाँ, नहीं उन्होंने बोला था कि अगर देनी होती वो जब भी दे देना मुझे निकलते ही। चल भाई ठीक है। हाँ, लाने के मैं वहीं से ले गया हूँ, सीमापुरी से, दिल्ली से बाइक से। हम जाने आने का खत्म। हाँ सही भी है। 400 450 रुपये ऐसे लेते हैं। तो आज कम दे दिया क्या कंपनी ने? 354 रुपये आ रहे हैं। हाँ, लंबा आता मेरे भाई। कौन सी कंपनी से है ये? ओला से। ऑनलाइन करोगे ना? लड़का कम से कम पूर... काम करेगा 2 घंटे, और वो इतनी जल्दी आएगा मैं नहीं, वो जाएगा तो फिर अब अपनी दिहाड़ी पूरी करके आएगा तसल्ली से। लड़के का तो यही हिसाब है। लड़का ठीक है, आ गया शिवम के नाम से। तो चलिए, मैं पहुंच चुका हूं फरीदाबाद, और मैंने जो कर दिया है इनका पार्सल ड्रॉप। तो भैया मेरी चाबी होगी, लाइट जलानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। तो ये रहा, मैं जा रहा हूँ। मैं उतरा, वो खड़ी मेरी बाइक, तो मैं कर देता हूँ टॉर्च को ऑफ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे है ना काफ़ी कस्टमर मिलते हैं, तो वो लोग है ना क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं, नहीं पेमेंट वही देनी थी, यही है वही है। तो ये भैया क्या है ना काफ़ी अच्छे थे, तो इन्होंने क्या बोला कि पेमेंट अगर नहीं भी होगी तो हम कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, दोबारा भी अगर नहीं भी हुई तो। हालांकि इन्होंने मेरी पेमेंट कर दी है। तो मैंने क्या है ना कस्टमर को उसका पार्सल दे दिया। इनका फेयर जो बना था वो 354 रुपये बना था। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली की तरफ, अपने घर की तरफ। अभी तो मैं क्या है ना, जो भी मेरी ऐप ऑन होंगी तो मैं उनको ऑफ़ कर लूँगा, क्योंकि मेरी बाइक में अभी बैटरी सिर्फ घर जाने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल घर ही जाने की कोशिश करूँगा पूरी।
इलेक्ट्रिक बाइक में बस यही नुकसान होता है कि है ना, ज़्यादा लॉन्ग रूट पे हम लोगों को परेशानी हो जाती है। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, पहले मेरी कोई ऐप ऑन तो नहीं है। सबसे पहले मैं अंकल डिलीवरी को चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैसेज, चलो इसमें ऑन नहीं है ये। चलो बाकी भी बाकी कोई भी ऐप ऑन नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त दिल्ली की तरफ। तो मैं देखता हूँ मेरा जो रूट है मेरे घर का वो यहाँ से कितना दूर दिखा रहा है। तो मैं लोकेशन में एक बार चेक कर लेता हूँ। चोरी लो, मैंने 1 घंटा 42 मिनट 2 मुझे दिखा रहा है, 2 घंटे लगभग उतना ही दिखा रहा है। 43 किलोमीटर वहाँ से था और 46 किलोमीटर मेरा घर यहाँ से है। तो लेकिन जो टाइम दिखा रहा है वो 2 घंटे दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे बच जाएंगे 10 घर जाने में, तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुका है ये। तो कोई नहीं, अभी चलो अभी तो मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ ही। कोशिश करता हूँ मैं जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ, और जितना भी ट्रैफिक हो उनको जल्दी से क्रॉस करके तो मैं घर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं जा रहा हूँ घर अपने दिल्ली। तो मैं अभी आपको पेट्रोल वाली बाइक के हिसाब से ये जो कैलकुलेशन है मेरी दिल्ली से फरीदाबाद आने की, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास राइड आई, और एक्चुअली जो मैंने राइड को एक्सेप्ट करा था और पार्सल लिया था OTP पूछने बाद, तो मेरे पास जो लोकेशन खुल के आई थी वो आई थी 43 किलोमीटर। एक नॉर्मल बाइक जो भी लेगा, स्प्लेंडर या कोई भी हो बाइक होती, तो वो एवरेज 40, 42, 45 देने का देती। यानी कि मान लीजिए 100-110 रुपये का पेट्रोल यहाँ आते आते लग जाता, और जो फेयर बना था वो बना था 354 रुपये, जिसमें कंपनी का कमीशन भी था। अभी क्या कंपनी के कमीशन को अभी हम हटा देते हैं, अभी सिर्फ जो पेमेंट हमने कस्टमर से लिया हम उसकी बात करते हैं। तो 100-110 रुपये का जो पेट्रोल आते वक्त लग जाता अगर पेट्रोल वाली बाइक होती। और जैसे कि अब मैं वापस जा रहा हूँ घर, और मेरा जो घर दिखा रहा है यहाँ से 43 किलोमीटर के समथिंग ही दिखा रहा है, 43-44 के आसपास है। तो 100-110 रुपये का पेट्रोल मेरा अब लग जाता। मोटा माटी मैं मानता हूँ, चलो फरीदाबाद आके और जाने में मेरा 200 का पेट्रोल लग जाता। जैसे कि अब मैं राइड नहीं भी करूँगा, क्योंकि अब सीधा घर ही जाना। अगर पेट्रोल वाली बाइक भी होती तो घर जाते वक्त आदमी सोचता है यार हाईवे पर हूँ, चल छोड़ यार क्या मैं राइड करता हूँ, तो मेरा 200 का पेट्रोल लग जाता। और जो फिर जो 200 का पेट्रोल लगाने के बाद मेरी इनकम होती वो होती 154 रुपये। तो ये तो काफ़ी कम हो गई ना मेरी, मतलब कि 80 किलोमीटर बाइक में चला रहा हूँ और मुझे जो बच रहा है वो बच रहा है 154 रुपये। ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। अभी मैं मानता हूँ ये जो 354 रुपये मेरी इनकम हुई है, कम से कम भी इस पर कमीशन कंपनी का 50 रुपये तो मिनिमम हो गई होगा। अब कमीशन हम कंपनी को दे देते हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास बचेगा 100 रुपये। यानी कि जो मैंने बाइक चलाई है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, क्योंकि 43 किलोमीटर है, 80-86 किलोमीटर बैठ गया। तो 86 किलोमीटर जो मेरी इनकम हुई है 86 किलोमीटर बाइक चलाने पर, वो बैठेगी 100 रुपये। तो ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा गलत बात है। 100 रुपये इनकम बिल्कुल इतनी दूर चलाने के बाद, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो भाई देखो, अगर आप राइड करना चाहते हो, जो भी लोग पोर्टर वगैरह या डिलीवरी वगैरह करते हैं, इतनी दूर देखो आने में कोई भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। अगर आप छोटी मोटी राइड वहीं के वहीं कर लोगे तो उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। मेरे तो मानना ये था कि मैंने आज नोटिस किया, जो मेरी पहली राइड थी इतनी लंबी 43 किलोमीटर की, और 43 किलोमीटर अब मुझे घर जाने का ही हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका है 86 किलोमीटर का, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत ही बचेगा, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक बाइक है। चलो मैं मानता हूँ जो भी मिलेगा मेरा टाइम लग जाएगा अब जाते वक्त, तो फिर भी उस हिसाब से जो मैंने कमाया वो 300 रुपये कमाया है 86 किलोमीटर आने में। तो ये गलत है बिल्कुल। तो आज मैंने जो सीखा है वो सीखा है कि आप छोटी से छोटी राइड करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उसी में होगी। अब क्या बताऊँ मैं यार, दाने भी हो जाएंगे बैठे बैठे पीछे, ठीक है ना। तो आइंदा मैं भी ध्यान रखूँगा, मैं लॉन्ग राइड ना लूँ कभी भी, क्योंकि लॉन्ग राइड में कभी भी फ़ायदा बेनिफिट नहीं होने वाला, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ, अभी तो मैं हाईवे में, फरीदाबाद वाला हाईवे पे तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। तो मैं अब राइड बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मैं दिल्ली पहुँचने के बाद आपको दिखाऊँगा आज जो मेरी टोटल राइड थी, जो मैंने 5 बजे ऑफिस से छुट्टी करने के बाद काम किया है मैंने, तो वो मैंने कितना कमाया। तो चलिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और मिलते हैं दिल्ली पहुँचने के बाद।